नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हमारी आज की वीडियो 0 to 1 पे है, जो पीटर थिल ने लिखा है। 0 से 1 तक जाने का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुंचना। 0 to 1 एक बहुत ही बड़ी जंप है, बल्कि 1 से 10 तक जाना या 1 से 100 से भी ज्यादा जाने तक। दोस्तों, पीटर थिल एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर एंड पेपल के सीईओ थे। पीटर थिल एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप एंड बिजनेस के ऊपर लेक्चर दिए थे। इस लेक्चर में पीटर थिल स्टूडेंट को स्टार्टअप एंड बिजनेस रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल दिए थे, जिससे वो स्टूडेंट्स उसके जैसे बिलियन डॉलर के जैसे बिजनेस बिल्ड कर सके और दुनिया को और एक बेटर एंड इम्प्रूवमेंट कर सके। ब्लैक मास्टर नाम के पीटर के एक स्टूडेंट उनके दिए हुए लेक्चर से एक नोट तैयार किए थे और वो नोट इतने वैल्यूएबल और काम के थे, कुछ दिन बाद सारे जगह पे लोग जान पाए थे और लोगों का इतना इंटरेस्ट थे कि वो देख के पीटर ब्लैक मास्टर के साथ इस नोट को और इम्प्रूव करके एक किताब लिखा है, जहाँ पे सिर्फ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, उनके कंट्री और दुनिया में ये नॉलेज यूज करके लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे। अभी हम 0 to 1 किताब से कुछ स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपके अंदर एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप या बिजनेस करने का चाहत है तो वीडियो को एंड तक देखिए। आई होप इस किताब के स्टेप आपके थॉटनेस को चेंज कर देगी। सो लेट्स बिगन। बिजनेस में सब कुछ एक ही बार में होते हैं। इसके बाद जो बिल गेट्स होगा वो माइक्रोसॉफ्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। जो लैरी पेज होगा वो सर्च इंजन नहीं बनाएगा। एंड इसके बाद जो मार्क जुकरबर्ग होगा वो सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। तो अगर आप इन लोगों को कॉपी करते हो तो आप इन लोगों से कुछ नहीं सीख पाओगे। देखते हैं कौन सी कैटेगरी के बिजनेस ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट किसी बिजनेस को कॉपी या इम्प्रूवमेंट करके कोई नए बिजनेस स्टार्ट करने से सही है, न कि कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल बना के इसके इम्प्रूवमेंट मोनोपोली को एंजॉय करना चाहिए। आप अगर एक टाइपराइटर लेके 1000 सेम टाइप के टाइपराइटर दुनिया घूम के बेच देते हो तो ऑथर के हिसाब से इसको बोलते हैं 1 से n तक जाना। इसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसके ग्लोबलाइजेशन के परफेक्ट एग्जांपल है चाइना, जिसका काम है डेवलपमेंट कंट्री के सारे सक्सेसफुल चीजों को कॉपी करना। लेकिन अगर आप बैलगाड़ी युग में गाड़ी बना देते हो तो आप 0 से 1 तक जाओगे और बाद में इसके बदले एरोप्लेन बना दोगे और टेलीफोन के जगह पे मोबाइल फोन बना दोगे और टाइपराइटर के टाइम में कंप्यूटर बना दोगे। इस सब के बारे में आप जो प्रोग्रेस करते हो तो वो है 0 से 1 तक जाना, और इसको हम टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। और अमेरिका इसके परफेक्ट एग्जांपल है, जिसका काम ही है नए नए इनोवेशन क्रिएट करना, दुनिया के सारे नए नए चीजें लेके आना। इस किताब के ऑथर पीटर थिल के जैसे लोगों का हर समय ट्राई करना चाहिए 0 से लेके 1 तक जाने के लिए, क्योंकि इस टाइप के कंपनी मोनोपोली एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज इसके कंप्यूटर के साथ कंपटीशन में आके प्राइस काम करने का जरूरत नहीं है। मोनोपोली वो है जो आपके एकाधिकार को एडप्ट करना। मान लो अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो वर्ल्ड के बहुत सारे सर्च इंजन होने के बावजूद सबसे पहले हमारे दिमाग में गूगल आएगा, और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले यूट्यूब ही हमारे माइंड में आएगी। सेम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए पेपल ही हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि वो लोग मोनोपोली ऐसे किया है जो हमारे माइंड में सेट हो चुका है। चलिए देखते हैं इस मोनोपोली के प्रॉफिट कितने ज्यादा होते हैं। यदि हम गूगल के मोनोपोली को यूएस के एयरलाइन के कम्पिटिटिव मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं तो देख पाएंगे 2012 साल में एयरप्लेन के टिकट के दाम एवरेज $178 थे, लेकिन एयरप्लेन सारे पैसेंजर से एवरेज 37 सेंट इनकम कर पाते थे। 2012 साल में एयरलाइन बिजनेस $160 बिलियन के बिजनेस किए थे, लेकिन गूगल किए थे ओनली $50 बिलियन। लेकिन ठीक उसी समय गूगल के प्रॉफिट लेवल थे 21%, जो थे एयरलाइन बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन से 100 गुना ज्यादा। सो फ्रेंड, समझ सकते हो मोनोपोली बिजनेस की सुविधाएं बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए हम कहेंगे अगर आप इस टाइप के मोनोपोली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो देन आपको इस 4 बात को याद रखना पड़ेगा। पहला है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी।
अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो जो किसी और को कॉपी करने से बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, देन आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी 10 गुना इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके काम करने से किसी और ने आपको बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं। जब 1995 में अमेज़न लॉन्च हुए थे, उस टाइम में अमेज़न को दुनिया के सबसे बड़ा बुक स्टोर बोल के मानते थे। अमेज़न का यदि उस टाइम के किसी और बुक स्टोर के साथ कंपेयर करते थे तो बुक स्टोर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के बुक स्टोर करके रख पाते थे। लेकिन अमेज़न सिर्फ सप्लायर से बुक्स के लिस्ट लेते थे और जब कोई कस्टमर के ऑर्डर मिलते थे तब भी वो उस बुक को बाय करते थे और इसीलिए अमेज़न एक मोनोपोली क्रिएट कर पाते थे। इसके बाद आते हैं नेटवर्क इफेक्ट। यदि आप आपके प्रोडक्ट्स को नेटवर्क इफेक्ट कर सकते हो, देन आपके कस्टमर को आप प्रोडक्ट्स को किसी टाइम में छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट कम हो सकता। एग्जाम्पल, आपकी कोई दोस्त अगर फेसबुक यूज ना करे, देन आपके चांस बहुत ही कम है आप भी फेसबुक यूज नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपके सारे दोस्तों या फ्रेंड फेसबुक यूज करते हैं, सो अगर आप ना चाहते हो तभी आपको फेसबुक यूज करना पड़ेगा, और नहीं तो आपके सारे दोस्त आपको पागल कहेगी। नंबर 3 है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। एक बड़ा मोनोपोली बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो यदि आप आपके बिजनेस को स्केल कर पाओ, क्योंकि बहुत ही बिजनेस को स्केल करने का काम बहुत ही टफ है। एग्जाम्पल, मान लो आप मेडिटेशन कराते हो तो इसके लिए आप लिमिटेड ऑफ कस्टमर को ही सिखा सकते हो। आप जितने ज्यादा से ज्यादा योगा टीचर लेके आए ना क्यों और जितने भी इंस्टीट्यूट खोल लेना क्यों, एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के साथ आप हार जाओगे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप बहुत ही जल्दी स्केल होते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप के दूसरे कॉपी करना और सेल करना कोई भी बहुत ही खर्च नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करने से आप स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल, एप्पल को देखिए, वो लोग सारे केयरफुली मटेरियल चीजों को बाय करके रखते हैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए, और एप्पल के प्रोडक्ट्स कस्टमर को इतने अच्छा लगते हैं और यूजर एक्सपीरियंस देते हैं। एप्पल के सारे कस्टमर इस बातों को ट्रस्ट करते हैं जो एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे ही होगा। और इस मोनोपोली को क्रिएट करने के लिए ऑथर 3 स्टेप के बारे में बताते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, यानी छोटे से स्टार्ट करना और इसको मोनोपोली बनाना। आपको याद रखना पड़ेगा, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा छोटे मार्केट से ही स्टार्ट करना चाहिए, कारण एक छोटे मार्केट को ही कंट्रोल करना और इसके मोनोपोली क्रिएट करना बहुत ही आसान है। लेकिन बड़ा मार्केट में एक करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आपको उन लोगों को एग्जिस्टिंग मार्केट में करने ही नहीं देगी। जब पीटर थिल पेपल के स्टार्टअप स्टार्ट किए थे, तब सारे मार्केट में ई-वॉलेट के कॉन्सेप्ट मार्केटिंग ना करके ईबे के एग्जिस्टिंग कस्टमर को ई-वॉलेट के ऑफर दिए थे, क्योंकि उस टाइम में पैसे के बदले चेक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते थे और इसके लिए बहुत ही टाइम लगते थे, और ये मार्केट बड़ा कोई बिजनेसमैन के पास बहुत ही छोटे थे, इसीलिए इसके बारे में पेपल ध्यान नहीं दिए थे और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर पेपल इस मार्केट को डोमिनेट किए थे। स्टेप नंबर 2, स्केल योर बिजनेस, यानी आपके बिजनेस को स्केल करना। जब आप कोई छोटे मार्केट डोमिनेट कर सकते हो, देन आप धीरे धीरे बाकी मार्केट में भी डोमिनेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप अमेज़न को देखते हैं तो देख पाएंगे जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न, पहले सिर्फ बुक सेल करते थे, जहां पे एक शॉप ओनर लिमिटेड कुछ ही बुक उसके शॉप में रख पाते हैं, और अमेज़न पूरे दुनिया में एक ऐसे सिस्टम स्थापना किए थे जहां पे दुनिया के कोई भी किताब या बुक्स मिल सकते हैं। जब अमेज़न इस बुक मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर चुके थे और बाकी मार्केट में ही डोमिनेट करना स्टार्ट करते थे। स्टेप नंबर 3, डोंट डिस्टर्ब बिग बिजनेस इन स्टार्टिंग। शुरू से कभी बड़ा बिजनेस को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई स्टार्टअप के पास शुरुआत के टाइम में इतना फंडिंग नहीं होता है जहां पे आप किसी बड़ा बिजनेस के साथ कंपटीशन कर पाओगे। तो अगर आप इस गलती को करते हो तो हो सकते हैं आपके बिजनेस बंद भी करना पड़े। एक बात याद रखिए, बड़े नदी में छोटे फिश होने से छोटे नदी में बड़े फिश होना बहुत ही एक समझदार के काम है। स्टेप नंबर 4, टीम। आपके बिजनेस कितना बड़ा होगा या कितने दूर जाएगा वो डिपेंड करते हैं
आपके टीम के ऊपर, तो आप अच्छे से अपने को फाउंडर को चूज करें और अच्छे से आप अपनी टीम को चूज करें। दोस्तों लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, बिजनेस कभी लक या नसीब में नहीं होते हैं। इसके लिए पहले जानना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। बिजनेस के प्रॉपर वे के लिए पहले समझना पड़ेगा। इसके लिए हो सके तो इस किताब को जरूर से जरूर पढ़े। आई होप कि इस किताब आपको बहुत ही फायदे मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो होने के लिए हमें आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।